बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं आकाश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक स्किल्स। आज गांव में था तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिल सके और मुझे सपोर्ट भी मिल सके। तो आज की हमारी वीडियो ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर है। बहुत इंटरेस्टेड वीडियो है। मेरे पीछे आप लोग ये देख सकते हैं, ये ट्रांसमिशन टावर है और ट्रांसमिशन लाइन हमारे मुल्क में जो ट्रांसमिशन लाइन है, तो आज की वीडियो हमारी ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर है कि ट्रांसमिशन लाइन का काम क्या होता है, इसमें क्या क्या यूज़ होता है और इसमें कितने किलोवोल्ट बिजली ट्रांसफ़र होती है। तो आइए हमारे साथ रहिए, आज की वीडियो में हम ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर बात करेंगे। आप लोगों में बहुत से लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होगा कि आखिर ये ट्रांसमिशन लाइन क्या है, ये आया कहाँ से है, गया कहाँ पर है, इसका काम क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रांसमिशन लाइन की बड़े बड़े टावर्स आप लोगों के गांव के ऊपर गुजरे होंगे, लेकिन आप लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि आखिर इसका क्या काम है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये है ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन का मतलब ये है कि लाइन को एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफ़र करना, ये ट्रांसमिशन लाइन होता है। इसका काम क्या होता है, तो ये सारे पाकिस्तान में कनेक्टेड है। ये जितने भी हमारे ग्रिड स्टेशन है, ये ट्रांसमिशन लाइन उधर कनेक्टेड है। मतलब एक ग्रिड स्टेशन में अगर कोई मसला आ जाए तो दूसरा ग्रिड स्टेशन इसकी मदद करेगा। ये ग्रिड स्टेशन, हमारे जितने भी ग्रिड स्टेशन है, ये कनेक्टेड हो गए हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं, एक ट्रांसमिशन लाइन होता है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है। ट्रांसमिशन लाइन हाई होता है और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आम होता है। तो ये ट्रांसमिशन लाइन की टावर है, ये नीचे आप इन लोगों ने कंक्रीट की है और ये टावर जो है, ये ट्रांसमिशन लाइन इसके ऊपर सपोर्ट हो गया है। आप लोग ये देख सकते हैं, ये सेफ्टी वाल है। इसके ऊपर आप लोगों के लिए मतलब डेंजर होगा, आप लोगों ने इसके ऊपर बिल्कुल नहीं चलना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, बहुत से लोगों ने ये महसूस किया होगा, मतलब जहाँ पर यह ट्रांसमिशन लाइन गया है तो उन लोगों को बखूबी अंदाज़ा होगा। जब बारिश होता है तो उस दौरान अगर आप लोगों के पास कोई इंसुलेटेड चीज़ नहीं हो, मतलब वो चीज़ जो इंसुलेटेड नहीं हो, तो आप लोगों को ज़रूर करंट लगता होगा। तो ये सेफ्टी वाल है। इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं, ये इस टावर में जो है वो इंसुलेटर्स यूज़ होते हैं। इंसुलेटर मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। यहाँ पर डिस्क टाइप इंसुलेटर यूज़ हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इस इंसुलेटर का काम ये होता है कि ये टावर जो है ये सेफ़ होता है। इसके थ्रू मतलब जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट की जो फ़्लो होती है वो डायरेक्ट इस कंडक्टर के ऊपर होता है। हमारे जो पोल होती है यानी टावर होती है वो बिल्कुल सेफ़ होती है। तो इसका ये काम होता है। अब आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ये कंडक्टर गया है। कंडक्टर हमारा जो कंडक्टर है, तो ये जितने भी पोल्स है, तो ये पोल्स के ऊपर ये कंडक्टर होता है और इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स यानी करंट की फ़्लो होती है। ये कंडक्टर, ये चार कंडक्टर से आपस में जुड़े होते हैं और ये इस रिंग की वजह से जुड़े होते हैं। इस रिंग का बहुत अहम किरदार होता है इस ट्रांसमिशन लाइन में। अगर ये रिंग मतलब ये जितने भी कंडक्टर्स आए हैं तो ये इस रिंग की वजह से जुड़े हुए हैं और करंट की या लाइन की जो फ़्लो है वो आसानी से होती है। तो मतलब इसमें लॉसेस बहुत कम होती है। अगर ये नहीं होता तो ये कंडक्टर जो है, इसकी फासला जो है वो ज़्यादा होता और फिर फर्दर इसमें फॉल्ट्स भी बहुत जल्दी आते थे। तो इसी वजह से ये इस रिंग का बहुत बड़ा किरदार है इस ट्रांसमिशन लाइन में। ये जो रिंग है, इस रिंग की वजह से जो सारा जो कंडक्टर है वो आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब हमारा जितना भी आप लोग ये फासला देख सकते हैं, ये जो फासला हमारा है, अगर ये रिंग ना होते तो आप लोगों ने इतना बड़ा कंडक्टर आप लोगों ने एक ही लगाना होता और इस पर बहुत ज़्यादा खर्च आता है। तो इस खर्चे से बचने के लिए ये रिंग का इस्तेमाल हुआ है। इस रिंग का बहुत बड़ा किरदार होता है। इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं दूसरा कंडक्टर होता है। आप लोग देख सकते हैं ये दूसरा कंडक्टर होता है। तो ये कंडक्टर कम्युनिकेशन का काम करता है। एक मतलब जितने भी हमारे ग्रिड स्टेशन है वो आपस में कम्युनिकेट हो गए हैं इस कंडक्टर की वजह से। तो ये कम्युनिकेशन केबल होता है। और दूसरा ये है कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो नीचे वाले कंडक्टर्स होते हैं, मतलब ये 4 कंडक्टर जो आपस में जुड़े हुए हैं, इसमें 300 के से लेकर 800 के तक 800 के हर्ट्ज़ तक फ्रिक्वेंसी होती है। हमारी जो आम नॉर्मल घर और दफातर स्कूल्स वगैरह की हमारी जो आम 220 वोल्ट की जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ से लेकर 60 हर्ट्ज़ होती है। लेकिन इस कंडक्टर में 300 के हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी से लेकर 800 के हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी तक होती है। और इसके ऊपर जो कंडक्टर है इसमें 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी होती है। तो ये होता है ट्रांसमिशन लाइन। इस ट्रांसमिशन लाइन की वजह से हमारे जितने भी ग्रिड स्टेशन है तो इसकी बिजली आपस में कनेक्टेड
कनेक्टेड है। तो अगर एक ट्रांसमिशन में कोई मसला वगैरह आ जाए तो दूसरा स्टेशन जो है वो इसकी मदद करेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए मालूमाती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।